अगर आप खुद को फिट एंड फाइन रखने का प्लान कर रहे हैं और इसके लिए जिम में जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, तो सजेशन के तौर पर आपने किसी न किसी के मुंह से फिश ऑयल के बारे में तो जरूर सुना होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने उसे ऐसे ही फालतू की बात समझकर इग्नोर कर दिया हो कि हाँ यार, फिश ऑयल क्या चीज होती है, चलो हटाओ इसे। लेकिन हमारी आज की ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा कि जिसने भी आपको ये सजेस्ट किया था ना, उसने आपके लिए कितने पते की बात बताई थी। क्योंकि फिश ऑयल आपकी बॉडी के लिए तो अच्छा होता ही होता है, साथ ही साथ आपके आंखों और बालों के लिए भी काफी अच्छा होता है। और अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको फिश ऑयल के फायदे और नुकसान के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार इन फिश ऑयल्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं फैक्ट्री का हसीन सफर, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं तरह तरह की मशीनों के साथ और नए नए प्रोडक्ट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। वैसे फिश ऑयल के बारे में बाकी चर्चा करने से पहले हम आपको ये जरूर बता दें कि फिश ऑयल बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है और इसीलिए आपको ये बाकी के ऑयल की तरह किसी सुपरमार्केट में प्लास्टिक की बोतल में भरकर रखा हुआ नहीं मिलता है, बल्कि ये काफी कॉस्टली आता है। इसीलिए इसे कैप्सूल्स में भरकर मेडिकल स्टोर्स की शॉप में बेचा जाता है, जहां से आप इसे आसानी से अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। वैसे ये हर शॉप पर आपको नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टोर्स में ही ये अवेलेबल होता है, जहां आप इन फिश ऑयल कैप्सूल्स को खरीद सकते हैं। फिश ऑयल में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व आपकी बॉडी के लिए तो काफी फायदेमंद होते ही हैं, साथ ही साथ बालों और आंखों के लिए भी काफी बेनिफिशियल होते हैं। वैसे बेशक ये हजारों गुणों की खान है, फिर भी इसका ओवरडोज आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, इसीलिए इसे एक लिमिटेड अमाउंट में लेना ही सही रहता है। फिश ऑयल को बनाने के लिए फिश के टिश्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फैटी एसिड, ओमेगा 3, EPA और DHA एसिड पाया जाता है। इन ऑयल कैप्सूल्स की इंपॉर्टेंस आप इस तरह से समझ सकते हैं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हफ्ते में एक बार जरूर मछली खाने के लिए बोला जाता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना फायदेमंद होता है। इसमें पाया जाने वाला ओमेगा फैटी एसिड बालों और हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद होता है और इसमें पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लांट में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड से काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब इस ऑयल कैप्सूल्स को बनाने की शुरुआत होती है सबसे पहले बड़े बड़े समुद्र और नदियों में पाई जाने वाली बड़ी बड़ी मछलियों से। ये कोई नॉर्मल मछलियां नहीं होती हैं जिनसे ये ऑयल निकाला जाता है, बल्कि ये खास तरह की मछलियां होती हैं जिनमें ये ऑयल काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए इस तरह की मछलियों का शिकार स्पेशली मछुआरों के द्वारा किया जाता है और उन्हें पकड़कर लाया जाता है। मछुआरे इन मछलियों को मारकर बड़ी बड़ी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बेच देते हैं। इन कंपनीज के द्वारा ये बड़े बड़े गाड़ियों में लोड करके स्टैंडर्ड टेम्परेचर में फैक्ट्रीज तक लाई जाती हैं। इनमें ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसलिए भी सेट रहता है ताकि टेम्परेचर में होने वाले उतार चढ़ाव और लंबे सफर और पैकिंग की वजह से ये मछलियां कहीं रास्ते में खराब ना हो जाएं। अब जब एक बार ये मछलियां फैक्ट्रीज तक पहुंच जाती हैं, तो उसके बाद काम शुरू होता है इन ट्रक से इनकी अनलोडिंग करने का, यानी इन्हें ट्रक से निकाल कर अलग कर लिया जाता है और इनकी साफ सफाई की जाती है। साथ ही ये भी चेक किया जाता है कि इतनी सतर्कता के बाद भी कहीं कोई मछली खराब तो नहीं हो गई है। अब इसके अगले स्टेप में 15 से 20 मिनट तक इन मछलियों को पानी के अंदर 90 से 95 डिग्री के टेम्परेचर में छोड़ दिया जाता है, जिससे मछली के अंदर अगर किसी भी तरह की अशुद्धियां हों तो वो निकल जाए और मछली पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, जिससे इन्हें आगे यूज में लेना आसान हो जाए। अब जब मछलियां एक बार सॉफ्ट हो जाती हैं तो उन्हें स्क्रू की तरह घूमने वाले एक स्क्रू पेस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है ताकि मछलियों को अच्छे से दबाया जा सके। अब इस मशीन का काम होता है इन मछलियों को अच्छे से प्रेस करना। अब इस मशीन में एक बार प्रेस हो जाने के बाद मछलियां पूरी तरह से पानी से अलग हो जाती हैं, यानी कि इनके अंदर जो भी पानी होता है ना, वो मशीन अच्छी तरह से निकाल लेता है, जिससे अगले स्टेप में इन मछलियों को एक जगह पर निकाल कर रख लिया जाता है। अब इन मछलियों को फैक्ट्री में आगे की तरफ कन्वेयर बेल्ट की मदद से भेज दिया जाता है, जहां ड्रायर सेक्शन में जाकर ये और अच्छे से सूख जाती हैं। अब यहाँ पर इन्हें सूखने के लिए 70 से 75 डिग्री का टेम्परेचर रखा जाता है और साथ ही इसके बाद अगले स्टेप में मछलियों के इन चूरे को ग्राइंडर सेक्शन में भेज दिया जाता है,
जहां पर इसे जरूरत के हिसाब से अच्छे से ग्राइंड किया जाता है। लेकिन ग्राइंडिंग के बाद मछलियों का ये चूरा काफी गर्म हो जाता है, इसीलिए इसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो सके, जिसके बाद इसे अगले प्रोसेस के लिए आगे भेजा जा सके। इसे ठंडा करने के बाद अब बारी आती है कुछ पार्टिकल को अलग करने की, जिसके लिए इसे सेग्रीगेशन सेक्शन में भेजा जाता है और जरूरी पार्ट्स को अलग करके वेस्ट पार्ट को हटा दिया जाता है। अब जरूरी पार्टिकल्स को अलग करके इनकी क्वालिटी चेक की जाती है ताकि आगे फाइनल प्रोडक्ट में कोई कमी ना आ सके। इनकी क्वालिटी चेक करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसकी क्वालिटी में छोटी सी भी चूक ना हो, क्योंकि इसको जिम जाने वाले लोग तो लेते ही लेते हैं, साथ ही नॉर्मल इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी क्वालिटी में हुई थोड़ी सी भी चूक किसी के लिए भी सीरियस हेल्थ इशू बन सकता है। इसीलिए हमेशा इसकी क्वालिटी को चेक करते टाइम हर छोटी से बड़ी बात को सतर्कता से देखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं उस लिक्विड की तरफ जिसे हमने मछली से प्रेसिंग मशीन के थ्रू अलग कर लिया है। उस लिक्विड को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है और उसके अंदर जो भी मछली के छोटे बड़े टुकड़े मौजूद रहते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है। इस लिक्विड को पहले एक टैंक में भरा जाता है, उसके बाद इसे एक सेंट्रीफ्यूज टैंक में भेज दिया जाता है और इस टैंक में भेजने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि इसमें से प्रोटीन, वाटर और ऑयल को अलग किया जा सके। अब इस लिक्विड से ये तीनों चीजें निकालने के बाद इसे अलग एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। अब इसके बाद आती है बारी इस लिक्विड को कंप्यूटराइज्ड वेपोराइज मशीन में भेजने की। अब इसके बाद हमारे पास बचे हुए सॉल्युबल में 34 to 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। अब इतना सब होने के बाद अब इस ऑयल को एक ऐसे प्रोसेस में भेजा जाता है जहां पर जेल से बने कैप्सूल्स तैयार होते हैं। यस, और ऐसा करने के लिए इन्हें एक स्पेशल जेल में डीप भी किया जाता है जो इस सॉफ्ट जेल को बनाता है। वैसे शुरुआत में तो ये सॉफ्ट जेल काफी सॉफ्ट एंड ढीला होता है, लेकिन जैसे जैसे इस पर लगा ऑयल सूखना शुरू होता है ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, जिन्हें आगे काफी समय के लिए सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये अच्छी तरह से सूख सके और सही से इस्तेमाल किया जा सके। अब इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद बारी आती है इन कैप्सूल्स को गिनने की, जिसके लिए इन्हें मशीन्स में लोड किया जाता है जहां इनकी कटिंग होती है। साथ ही यही इनकी क्वालिटी चेकिंग भी की जाती है कि ये सभी पैरामीटर्स पर खरा उतर रहे हैं या फिर नहीं। वैसे अगर हम एक नॉर्मल फैक्ट्री की बात करें जो कि मछली के तेल का कैप्सूल बनाती है, तो ऐसी फैक्ट्रीज में एक दिन में लगभग 50 से 55 मिलियन के आसपास कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। जी हाँ, अब यहाँ हमारा फिश ऑयल तो देखिए बनकर हो चुका है तैयार, जिन्हें ग्रेड के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है, यानी कि रिफाइंड फिश ऑयल, सल्फाइटेड फिश ऑयल, विंटराइज्ड फिश ऑयल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके अगले स्टेप में बारी आती है इन कैप्सूल्स को बोतल में पैक करने की, जहां पर सबसे पहले बॉटल्स की लेबलिंग की जाती है और बाद में इन बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से नोजल के नीचे ले आया जाता है, जहां पर एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ कैप्सूल्स ऑटोमेटिकली बॉटल्स में गिर जाती हैं और आगे कन्वेयर बेल्ट पर इन्हें बढ़ा दिया जाता है, जहां इन डिब्बों के ढक्कन लगाकर इन्हें सील कर दिया जाता है। सिंपल। और यहाँ से फैक्ट्री में बनकर तैयार होने के बाद इन कैप्सूल्स को मार्केट में भेज दिया जाता है। अब अगर बात करें एक नॉर्मल इंसान के द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले फिश ऑयल की क्वांटिटी की, तो एक नॉर्मल इंसान के द्वारा 250 से लेके 500 mg के आसपास ही फिश ऑयल को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे होने वाले फायदों से कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो गए हैं और इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आदत आपको कई तरह की परेशानियों में भी डाल सकती है, जिससे आपके नाक से खून आने लग सकता है, साथ ही और भी कई सीरियस हेल्थ इश्यूज को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो अब इसकी डिटेलिंग और इसी के साथ ही साथ फायदे और नुकसान को जानने के बाद हम तो आपसे यही कहेंगे कि बेशक ये आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा संभल कर ही करें। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई फैक्ट्रीज की फिश ऑयल की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर सच में आपको वीडियो देखने मजा आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट की वीडियोस आपको अपडेट के साथ में मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर।